किसान साथियों नमस्कार दोस्तों, खेत खलियान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दौर चला हुआ धान के भाव में मंदी का, और हम भी वीडियो काफ़ी टाइम से डाल रहे हैं। आप लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि बहस चली हुई थी पीछे भी कि धान के भाव कल बढ़ेंगे, परसों बढ़ेंगे, बहुत जल्द बढ़ेंगे, ये हो गया वो हो गया, इजराइल और हमास का समझौता हो गया, ट्रंप राष्ट्रपति बन गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या इन परिस्थितियों का सच में धान के भाव पर कोई प्रभाव पड़ा है या सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच के समझौते की। मानवता के लिहाज से भी देखें तो ये समझौता बड़ा ही अनैतिक है। मात्र 20 जून के बंदी छोड़े गए हैं, बदले में 890 आतंकवादियों को इजराइल को रिहा करना पड़ा है, जिन्होंने इजरायलियों के बच्चों तक को ओवन में पका के मारा था। दोस्तों, बहुत महंगा सौदा पड़ा है, लेकिन इजराइल की एक नीति है कि वो अपने नागरिकों को कभी छोड़ता नहीं, उनकी हर हाल में रक्षा करता है, बचाता है। और उसी कड़ी में एक वीडियो, एक फ़ोटो भी शेयर हुआ था, जिस लड़की की बीच की 2 उंगलियां गायब है, फिर भी वो अपना हाथ ऊपर करे हुए खुश है कि वो अपने देश वापस लौट रही है, उन बंधकों की रिहाई हुई है। बात करें इसके धान के भाव पर प्रभाव की, तो दिखाई नहीं देता कि इसका धान के भाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव ये पड़ सकता है कि ईरान के साथ शायद अब अमेरिका के संबंध थोड़े बेहतर हों, या और देशों के साथ संबंध बेहतर ना हो तो कम से कम टकराव तो कम हो। जो पाबंदियां, जो बंदिशें ईरान पर लगने वाली थी, वो शायद अब कम लगेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो आदतन मजबूर देश हैं, उनकी आदतें हैं, वो अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रख सकते। तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि धान के भाव पे कोई अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि उन्होंने फिर से कोई न कोई बवाल कर लेना है, अपने लिए समस्याएं खड़ी करनी है। लेकिन जैसा कि ईरान बहुत बड़ा निर्यातक है भारत के बासमती चावल का, तो वहाँ से अभी तक बड़े ऑर्डर नहीं मिले हैं। जैसा हमने पीछे वीडियो में बताया था, पाकिस्तान को फिलहाल ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं, और फरवरी के महीने में भी ज़्यादातर एक्सपोर्ट उन्हीं का चलेगा। जैसे जैसे उनका जो स्टॉक है वो कम होगा, उसी दौरान भारत में भाव बढ़ने तेज़ हो जाएंगे, ऑर्डर यहाँ सरकने शुरू हो जाएंगे, भारत की तरफ रुख करेंगे व्यापारी, और फिर बढ़ोतरी दिखाई देगी। उसका हल्का सा संकेत फिलहाल दिखाई देने लग गया है। 100 रुपये तक की तेज़ी पिछले एक हफ्ते में बन गई है धान के भाव में, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। 15 दिन पहले जो भाव थे वहीं पे आके रुके हैं। 4200 तक मुश्किल से 11-21 के भाव पहुँचे हैं। बहुत कम मामूली तेज़ी दिखाई दे रही है। एक खबर दोस्तों ये बताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ के बाद हालात सुधरेंगे। उससे शायद वैश्विक माहौल जो है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल, उसमें शायद सकारात्मक फर्क पड़े, क्योंकि जो डीप स्टेट है उसके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी है, जो और देशों की सरकारों को परेशान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों पर ट्रंप का प्रॉमिस है कि उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, और उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी भी पहले ही दिन 20 तारीख को शपथ लेते ही रख दी है। वो अपने देश में भी बहुत सारी जांच करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर घोटाले हुए हैं। हो सकता है कि भारत को उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले, क्योंकि ट्रंप के जो रिश्ते रहे हैं भारत के साथ, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले दौर में भी, जब वो पहले राष्ट्रपति थे। हाँ, जैसा कि इजराइल और अमेरिका की अच्छी खासी दोस्ती है, और फिलहाल ट्रंप ने इजराइल को मजबूर किया है कि वो समझौता करे हमास के साथ, और उनके बंधक रिहा हुए। आगे अगर टकराव नहीं होता है तो शायद अगले साल इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। फिलहाल इस सीज़न में इन चीज़ों का कोई खास बेनिफिट मिलता नहीं दिख रहा। फिलहाल जो तेज़ी दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों द्वारा बचे कुचे जो स्टॉक किया हुआ किसान साथियों ने रोक रखा दान, उसको निकलवाने का एक लालच मात्र है, क्योंकि विदेशियों के पास काफ़ी अच्छा स्टॉक पिछले साल का है। इस बार पाकिस्तान से भी बम्पर खरीद करी है उन्होंने, और भारत को काफ़ी नुकसान रहने वाला है, क्योंकि व्यापारियों ने पहले ही बहुत खरीद लिया है। जो कुछ बचा खुचा है उसको निकलवाने के लिए हल्के से भाव बढ़ा रहे हैं। भाव में निरंतर बढ़ोतरी नहीं है, 2 दिन भाव तेज रहते हैं, जैसी आवक बढ़ती है भाव डाउन हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आड़ती और व्यापारियों की एक चाल नज़र आती है कि भाई किसी भी तरह बचा कुचा दान भी निकलवा लिया जाए। तो दोस्तों, ये तो विश्लेषण था धान के भाव का, आगे कितने भाव बढ़ सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे धान के भाव की, किस मंडी में धान के किस किस्म के क्या भाव चल रहे हैं, कहां पर कितनी तेज़ी और मंदी है। फिलहाल कम मंडियों के भाव मिल पाते हैं, कम किस्मों के, क्योंकि आवक बहुत कम है। तो पहली जो मंडी रहेगी दोस्तों, औरैया मंडी 17-18 का भाव है 2411 रुपये से 2756 रुपये क्विंटल। 1692 का भाव है 2221 से 2332 रुपये क्विंटल। ताजदान का भाव है 1954 रुपये क्विंटल।
अगली जो मंडी है दोस्तों करवी मंडी 17-18 बिकी है 2943 रुपये क्विंटल। बरथना मंडी के भाव मिले दोस्तों 1509 2306 रुपये। 17-18 का भाव रहा है 2443 रुपये 46 रुपये क्विंटल की तेजी के साथ। हाथरस मंडी के भाव मिले दोस्तों 1509 2864 रुपये क्विंटल। 17-18 का भाव है 3015 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों इंद्रगढ़ मंडी 17-18 बिकी है 2948 रुपये क्विंटल और 1509 बिकी है 2606 रुपये क्विंटल। अगली मंडी दोस्तों हरियाणा की उकलाना मंडी 17-18 किस्म का भाव मिला है 3309 रुपये क्विंटल की बिक्री यहाँ पर हुई है। अगली मंडी रहेगी दोस्तों सर्रा मंडी 1509 हाथ भाव 2505 रुपये से 2747। सुगंधा हाथ वाली 2313 से 2346। 17-18 हाथ का भाव 2716 से 2963 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों हनुमानगढ़ मंडी 1401 बिकी है 3188 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करेंगे दोस्तों मानसा मंडी की। यहाँ पर 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2860 रुपये क्विंटल और 1401 कंबाइन भाव 2971 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों जींद मंडी 1121 हाथ का भाव 4118 रुपये क्विंटल और 17-18 हाथ भाव है 3272 रुपये क्विंटल। अगली मंडी दोस्तों मुक्तसर मंडी 17-18 कंबाइन का भाव 3073। 1885 कंबाइन भाव 3208। 1401 कंबाइन भाव 3050 रुपये क्विंटल। मतलोडा मंडी से भाव मिले दोस्तों 1121 हाथ का भाव 4307 और 17-18 हाथ भाव है 3453 रुपये क्विंटल। अगली मंडी दोस्तों कोटकपुरा मंडी 1885 कंबाइन भाव 3026 रुपये से 3307 रुपये क्विंटल। 1401 कंबाइन भाव 2806 से 3134। 17-18 कंबाइन का भाव 2603 से 3120 रुपये क्विंटल। यहाँ पर 50 रुपये क्विंटल की मंदी। 1886 कंबाइन का भाव है 2906 रुपये क्विंटल। 48 रुपये क्विंटल की मंदी। 1509 कंबाइन भाव 2838 रुपये क्विंटल। 116 रुपये क्विंटल की मंदी और 1847 कंबाइन भाव 2504 से 2657 रुपये क्विंटल। अगली मंडी की बात करें दोस्तों बबेरू मंडी 1121 हाथ भाव 3305 रुपये क्विंटल। 17-18 हाथ भाव 2953 रुपये क्विंटल। 58 रुपये क्विंटल की तेजी है पर। नरवाना मंडी से भाव मिले दोस्तों 1401 कंबाइन भाव 3205। 17-18 कंबाइन का भाव 3020 रुपये क्विंटल। बरवाड़ा मंडी के भाव मिले दोस्तों 1121 हाथ भाव है 4030 रुपये क्विंटल। 17-18 हाथ का 3246। 1509 हाथ भाव 2907 रुपये क्विंटल। 1885 हाथ भाव 3655 रुपये। 1401 कंबाइन का भाव 3148 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों यूपी की एटा मंडी 1509 हाथ का भाव 2523 रुपये और 17-18 हाथ का भाव है 2906 रुपये क्विंटल। गोहाना मंडी के भाव मिले दोस्तों 1121 कंबाइन हाथ भाव 4168। 17-18 हाथ का भाव 3407। 1885 हाथ का भाव 3720 रुपये क्विंटल। बूंदी मंडी की बात करेंगे दोस्तों 17-18 बिकी है 2704 रुपये से 2984। 1885 का भाव 2756 से 3016। 1847 2406 रुपये से 2721। 1509 का भाव है 2456 से 2808। सुगंधा बिकी है 2250 रुपये 2620 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों जहांगीराबाद मंडी 1509 2870। 17-18 का भाव 2809। 1847 का भाव है 2560 रुपये क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों कलायत मंडी की 17-18 हाथ का भाव 3329। 1121 हाथ का भाव 4104 रुपये क्विंटल। रानिया मंडी का भाव मिले दोस्तों 1401 कंबाइन भाव 3136 रुपये क्विंटल। PB1 बिकी है 2615 रुपये क्विंटल। रायसेन मंडी में PB1 का भाव 2764। पिपरिया मंडी में PB1 2789 47 रुपये क्विंटल की तेजी। मंडी दीप मंडी में PB1 का भाव 2831 54 रुपये क्विंटल की तेजी। बरेली मंडी की बात करें दोस्तों PB1 2770 रुपये क्विंटल। गंज बासोदा मंडी में PB1 बिकी है 2758। मोठ मंडी में 17-18 हाथ का भाव 2967 रुपये क्विंटल। अगली मंडी दोस्तों मलोट मंडी 1509 कंबाइन भाव 2908। 17-18 कंबाइन भाव 3007। 1885 कंबाइन भाव है 3290। 1401 कंबाइन भाव 3073 64 रुपये क्विंटल की मंदी। अगली मंडी है दोस्तों कोटा मंडी 1509 2807। 17-18 का भाव है 3037। DP बिकी है 2686। 1847 का भाव है 2657। 1885 बिकी है 3047 रुपये क्विंटल। फतेहाबाद मंडी के रेट मिले दोस्तों 1121 कंबाइन भाव है 3687 रुपये क्विंटल। 156 रुपये क्विंटल की मंदी। 1885 हाथ भाव 3470। 17-18 हाथ भाव 3265 71 रुपये क्विंटल की तेजी। 17-18 कंबाइन भाव 3007। 1509 बिकी 2920। PB1 का भाव है 2787 रुपये क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों हरियाणा की सिरसा मंडी की 1401 कंबाइन भाव है 3230। PB1 कंबाइन भाव 2720। 1509 कंबाइन भाव है 2732 से लेकर 2808। 1847 कंबाइन का भाव 2504 रुपये से 2616 रुपये क्विंटल। 17-18 कंबाइन भाव 2703 से 2819 रुपये क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों टोहाना मंडी की 1401 कंबाइन भाव 3192।
PB1 बिकी है 2905। 1886 कंबाइन भाव 3014। 1509 हाथ भाव 2922। 1121 हाथ का भाव 3908। 55 रुपये क्विंटल की तेजी है। 1885 हाथ भाव है 3567 रुपये क्विंटल। 49 रुपये क्विंटल की यहाँ भी तेजी है। 1401 कंबाइन भाव 3208 रुपये क्विंटल। रतिया मंडी के भाव मिले दोस्तों 1401 कंबाइन भाव 3189 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों डबरा मंडी 1121 हाथ भाव 3310 से 3708 रुपये क्विंटल। 206 रुपये क्विंटल की तेजी यहाँ पर आई है। 1885 हाथ भाव 3020 से 3265। 117 रुपये क्विंटल की तेजी यहाँ पर भी है। 1718 हाथ भाव है 2804 से 2909। 1847 हाथ भाव 2550 से 2657 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है कैथल मंडी 1718 हाथ का भाव 3314 रुपये क्विंटल। 63 रुपये क्विंटल की तेजी। नरेला मंडी में 1718 हाथ का भाव है 2971 रुपये क्विंटल। 50 रुपये क्विंटल की मंदी। 1509 हाथ भाव 2907 रुपये क्विंटल। मथुरा मंडी के भाव मिले दोस्तों 1509 हाथ भाव है 2806। 1718 कंबाइन भाव है 2654। 1718 हाथ का भाव है 3030। 1847 का भाव 2607 रुपये क्विंटल। 54 रुपये क्विंटल की तेजी। खैर मंडी के भाव मिले दोस्तों 1718 हाथ का भाव 3008। 1509 हाथ का भाव 2880। 121 रुपये क्विंटल की मंदी। 1847 हाथ का भाव 2550। 80 रुपये क्विंटल की तेजी। सरबती बिकी हाथ वाली 2257 रुपये क्विंटल। DP बिकी हाथ वाली 2746 रुपये क्विंटल। मंदी है 57 रुपये क्विंटल की। और जो लास्ट मंडी रहेगी दोस्तों वो अलीगढ़ मंडी 1718 हाथ का भाव 3103 रुपये क्विंटल। 1509 हाथ का भाव 2810। 1509 कंबाइन भाव 2646। 1847 हाथ का भाव 2761। सरबती हाथ वाली 2208 और सुगंधा हाथ वाली बिकी है 2373 रुपये क्विंटल। तो दोस्तों ये थे मंडियों के भाव। धान में कहीं कहीं मामूली तेजी है तो कहीं पर मंदी है। वैसी कोई बात नहीं है जैसा खबरों में रोज़ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। किसान साथियों इस समय निर्णय लेना मुश्किल है क्योंकि मात्र 1 महीना बीच में बचा है। उसके बाद भाव बढ़ने की गुंजाइश भी है। अभी तक स्टॉक कर रखा है तो शायद आप स्टॉक करके रखे ये कहेंगे। और अगर आपका मन है बेचने का तो बेच भी दें क्योंकि भाव इस बार कोई भी गारंटी नहीं है कितने बढ़ सकते हैं और नहीं बढ़ सकते। फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नज़र आ नहीं रहा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। एक और वीडियो लेकर फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।